Hello bachcho, let's read the question. The question says statement based direction. In the question, two statements are given as statement 1 and statement 2. Mark the correct choice as option 1, both statement 1 and statement 2 are correct. Option 2, both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option 3, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option 4, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement 1, differentiation in plants is closed because cells or tissues arising out of the same meristem have different structures at maturity, but growth in plants is open. Statement 2, abscisic acid acts as an antagonist to gibberellic acids. हमारे पास दो स्टेटमेंट्स गिवन है. फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है कि प्लांट्स में जो डिफरेंशिएशन होती है इट इज ऑफ क्लोज टाइप, क्योंकि जो टिश्यूज सेम मेरिस्टम से अराइज हो रहे हैं उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं एट मेच्योरिटी, लेकिन जो प्लांट्स में ग्रोथ होती है वो ओपन फॉर्म की होती है. सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया एब्सिसिक एसिड जिब्रेलिक एसिड का एंटागोनिस्ट है. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा plant growth and PGRs which are the plant growth regulators. सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की तो देखते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है. डिफरेंशिएशन तो जब यंग सेल्स डिवाइड करते हैं एंड मैच्योर हो जाते हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, उसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन. अब जो प्लांट्स में डिफरेंशिएशन है इट इज ऑफ ओपन टाइप, क्योंकि जब सेम मेरिस्टेम से जो भी सेल्स या टिश्यूज फॉर्म हो रहे हैं, ये सेल और टिश्यूज एट मैच्योरिटी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, हैव different structure and different function at maturity. और अगर बात करें प्लांट्स में ग्रोथ की तो ग्रोथ कैसी है प्लांट्स की? प्लांट्स की ग्रोथ है अगेन ओपन फॉर्म की, और ओपन फॉर्म की ग्रोथ से हमारा क्या मतलब है कि प्लांट की बॉडी में न्यू सेल्स क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं. किसकी वजह से हो रहे हैं? बाय एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की. 5 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं विच आर ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन्स, एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन. अगर हम जिब्रेलिन्स और एब्सिसिक एसिड को कंपेयर करें तो जो एब्सिसिक एसिड है ये क्या है? इट इज अ इनहिबिटरी हार्मोन जो क्या करता है? सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है. इट इनहिबिट्स सीड जर्मिनेशन. और जो जिब्रेलिन्स है जिब्रेलिन्स है एक प्रमोटरी हार्मोन जो सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है. इट प्रमोट्स सीड जर्मिनेशन. हम यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एब्सिसिक एसिड है ये एक एंटागोनिस्ट की तरह एक्ट करता है अगेंस्ट जिब्रेलिक एसिड. तो अगर हम अपने स्टेटमेंट देखें इसमें से हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, बिकॉज जो प्लांट्स में डिफरेंशिएशन है वो भी ओपन टाइप की होती है ना कि क्लोज टाइप की. एंड सेकंड स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट. तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 रॉन्ग होंगे. फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.